10 किलो मटर 5 मिनट में छीलने का ऐसा खुफिया राज जो आप नहीं जानते, ना ही आज से पहले आपने इस्तेमाल किया, ना ही आप लोगों को किसी ने बताया है। नील कटर का ऐसा कमाल जो आपकी मुश्किल को बना दे आसान। झटपट से आप लोग कर लेंगे अपना काम आसान। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कमाल। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। रोजाना की तरह आज की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपसे रिक्वेस्ट है आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना, और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इस तरह के आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। अगर मेरी प्यारी बहनों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने मुझे प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप लोगों को इस रमज़ानुल मुबारक में हर हाजत कबूल फरमाए। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हमें हर चीज़ को सेव कर लेना चाहिए, अपने वक्त की बचत करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इस तरह हम ऐसे कमाल की आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक लेकर आए हैं जिसे आप लोग इस्तेमाल करके मुझे दुआओं में याद करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग झटपट से ढेरों मटरों को बना लेंगे, वो भी किस तरह, ऐसा खुफिया राज जो आज से पहले आपने ना ही देखा होगा ना ही किसी ने बताया होगा। हाँ, नील कटर से सिर्फ नील कटर से आप लोग ढेरों मटर छील सकते हैं। 10 किलो मटरों को 5 मिनट में छीलने का ऐसा अनोखा तरीका जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जब तक मैं मटरों के ऊपर कट लगा रही हूँ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। इस तरह से नील कटर से आप लोग कट लगाएंगे तो आप लोगों के मटर झटपट से छिल जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है। जिस तरह से मैं मटरों के ऊपर कट लगा रही हूँ और इस तरह मैं एक के बाद एक मटरों के ऊपर कट लगाती जाऊंगी। इस तरह ज़्यादा से कट लगाने के बाद और फटाफट से हम इनको निकाल लेंगे बिना मेहनत के। आप एक बार इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब आप लोगों को बार बार एक मटर उठाकर छीलना नहीं पड़ेगा, ना ही आप लोगों के हाथ दर्द होंगे, ना ही नाखून दर्द होंगे, और ना ही आप लोगों को देर लगेगी। इस तरह देख सकते हैं फटाफट से मटरों के दाने निकल रहे हैं। जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो मैं जिपलॉक पैकेट इस तरह के ले आती हूँ। जिपलॉक बैग लेकर आएंगे तो आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। आप लोग हर तरह की चीज़ को सेव कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो लहसुन अदरक का पेस्ट हो, चाहे वो टमाटर हो। आप हर तरह की चीज़ें इसमें सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। मटरों के सब दाने हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिए थे और अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले भी कुछ मटर सेव कर रखे हुए थे। आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तकरीबन मुझे 1 माह हो गया है इनको सेव किए हुए, और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि फ़्रेश होते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए। और जब भी मैं इनको पकाती हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं जैसे कि ताज़ा मटरों को बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग इनको, अगर जिपलॉक आपके पास पैकेट नहीं है तो आप लोग सादा शॉपरों में भी इस तरह से पैक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को ये दोनों तरीके से दिखाया है, जिपलॉक पैकेट में भी और सादा शॉपर में भी। तो आप लोग इनको सेव कर रख लेंगे तो आप लोगों की ज़्यादा स्पेस बनेगी, इसलिए कि जब आप कोई बॉक्स वगैरह रखते हैं, डब्बे वगैरह रखते हैं तो उससे जगह वेस्ट होती है, ज़ाया होती है। तो जब हम जिपलॉक पैकेट में रखते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और इस तरह आप लोग मटरों को सेव कर लें ताकि रमज़ानुल मुबारक में बहुत से काम करने में आसानी हो जाएगी। आप लोग वक्त पर खाना बना सकेंगे, मटरों को छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मटर सस्ते हैं तो ज़्यादा ढेरों ढेर लेकर आप लोग सेव कर लें, और मटरों का सीज़न आउट हो जाएगा तो आप लोग तब भी मटरों को बनाकर खा सकते हैं। मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए रोज़ाना डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ और मेहनत करती हूँ कि आप लोगों को किस तरह खुश किया जाए, आप लोगों की मुश्किलों को आसान किया जाए, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यकीन करें मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, और जब मैं वॉइस कर रही होती हूँ तो इतने ज़्यादा नींद आ रही होती है। वक्त बेवक्त मैं हर वक्त काम में लगी होती हूँ, चाहे घर के काम हो या मेरे यूट्यूब चैनल का काम हो। मेरी नींद पूरी नहीं होती और वॉइस के टाइम पर इतना ज़्यादा शोर होता है कि कम्बल ओढ़ ओढ़ कर मैंने पूरी सर्दी वॉइस की है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नींदें पूरी नहीं होती और ना ही मेरी तबीयत ठीक रहती है, इसलिए कि मुझे घुटनों का गैप है और मोरों का गैप है। नी पेन की वजह से इतना शदीद दर्द होता है, चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। चाहे मेरे साथ बड़े से बड़ा मसला हो जाए, लेकिन मेरी हर हाल में यही कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना आपको वीडियो दूं, और मैं देती हूं हर हाल में। मैंने अपनी प्यारी बहनों से अपने दिल की बात कही है। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और आप लोग जैसे देख सकते हैं फ्रिज में मैंने अभी कुछ दिन से जो वीडियो डाली हैं वो सब यही हैं। मैंने शामी टिक्की की वीडियो भी डाली थी, और ये मटर वगैरह सेव किए थे, और टमाटरों के क्यूब तैयार किए थे। इस तरह हमें आसानी हो जाती है। फ्रीज किए हुए टमाटरों का छिलका किस तरह उतारना चाहिए और बगैर फ्रीज किए हुए टमाटरों का छिलका किस तरह उतारना चाहिए, मैंने सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को दी थी और सेव भी की थी, और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ।
हम लोग जब बाज़ार से स्ट्रॉबेरियों को लेकर आते हैं तो किस तरह वॉश करना चाहिए, मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है वॉश करने का तरीका। और अब यहाँ पर ये वॉश की हुई स्ट्रॉबेरियों को हम सेव करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम बाज़ार से स्ट्रॉबेरियों को लेकर आते हैं तो ये रास्ते में ही घुलना शुरू हो जाती हैं और नरम होना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो हमें इन्हें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। बाज़ार से लाते इनको अच्छी तरह वॉश करें और वॉश करने के बाद इस तरह से इनके फूल उतार दें और फूल उतारने के बाद आप इनको सेव कर लें। और जैसे ही आप लोग इनको सेव करेंगे ना, चाहे आप लोग महीना फ्रिज में रखी रहे तो आप लोगों की ना इस तरह से फ्रेश रहेंगी ये स्ट्रॉबेरी। और अगर आप लोग सेव नहीं करेंगे और आप लोग नीचे वाले खाने में रख देंगे तो यकीन करें ये गल भी जाएंगी, इनमें स्मेल भी हो जाएगी और ये नरम पड़ेंगी और शक्ल में देखने में अच्छी भी नहीं लगेंगी और ना ही बच्चे खाएंगे और ना ही बड़े। इस तरह एक के बाद एक मैंने स्ट्रॉबेरियों को साफ़ किया है तो सब स्ट्रॉबेरियाँ हमारी साफ़ हो चुकी हैं। अगर आप लोगों के पास जिप लॉक पैकेट है तो आप लोग उसमें भी सेव कर सकते हैं, वरना आप लोग जो सब्ज़ी वगैरह के सादा शॉपर होते हैं आप उनमें भी सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं जिप लॉक पैकेट ज़रूर लेकर रखती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सील पैक होते हैं और इनमें चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे सलीके और तरीके से भी रखी जाती है और इस तरह फ्रिज में ज़्यादा जगह वेस्ट नहीं होती और तरीके और सलीके से हम लोग अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ ना ली जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और रोते हैं। मेरी बेटी की फरमाइश पर मैंने ये स्ट्रॉबेरी ली थी और मेरी बेटी को इसका जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हम कुछ दिन के लिए सेव कर लेंगे, फ्रीज़ कर देंगे और जब बच्चों की फरमाइश होगी तो हम उनको जूस बना कर देंगे। अब स्ट्रॉबेरियों को मैंने पैक कर दिया है, इनको साइड पर करते हैं और जो मैंने फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पर मटरों के 2 पैकेट सेव कर रखे हुए थे और इनको जब चाहे आप बना सकते हैं। सब चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि फ़्रेश होती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना ही इनका बद जायका होता है। बहुत ही मज़े की चीज़ें तैयार होती हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर के क्यूब भी बना कर रखे हुए थे, शामी टिक्कियाँ बना कर रखी हुई थी। शामी टिक्कियाँ तो तकरीबन 3 ही रह चुकी हैं। हम शामी टिक्कियाँ मैंने पहले रमज़ान पर बनाई थी, जब भी दिल चाहता है फ्राई कर लेते हैं, चाहे वो सहरी हो या अफ्तारी हो। यकीन करें जब भी हम लोग इन चीज़ों को सेव करते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही राहत मिलती है, इसलिए कि हमारी मुश्किल आसान हो जाती है, हर चीज़ तैयार मिलती है। जब भी हम लोग चाहें अपने काम को आसान बना सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज की सब वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह से हमारे वक्त की बचत होती है, हम घंटों के काम मिनटों में कर लेते हैं और हमारा बार बार ना ही चीज़ें बनाना पड़ती हैं और ना ही छीलना पड़ती है, ना ही सेव करना पड़ता है। अगर आप लोग मज़ीद मेरी वीडियो देखना चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने तकरीबन रायते के लिए और चाट वगैरह के लिए सब्ज़ मिर्चों के क्यूब भी तैयार किए थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने आलू और चने वगैरह भी सेव किए थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह वो भी सेव करूँगी। है ना, बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग रमज़ान मुबारक में इस तरह की तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अब आप लोगों को बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई चीज़ बनानी पड़ेगी और ना ही आप लोगों की मुश्किल होगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अब हमारी स्ट्रॉबेरी है ना फ्रीज़ हो चुकी थी और बच्चों ने जूस की ज़िद की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। फ्रीज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल फ़्रेश होती हैं और बिल्कुल भी इनमें कोई ख़राबी नहीं होती, ना ही इनमें स्मेल होती है, ना ही ये नरम होती हैं। और फ्रीज़ करने से हमें बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें जितना जूस बनाना है उसके लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी निकाल लूँगी और बाकी की दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। और एक ख़ास बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, ये एक किस्म की बर्फ़ की तरह ही होती हैं। और आप लोगों ने इसे मिक्सर में डालकर फ़ौरन नहीं मिक्सर घुमाना, इसलिए कि मिक्सर के जो ब्लेड होते हैं ना वो टूट जाएंगे। एक बार मैंने ऐसे ही किया था, बर्फ़ के क्यूब डाल दिए और मेरा मिक्सर का जो ब्लेड था ना वो टूट गया था। तो अब मैं इस तरह नहीं करती, इसके अंदर मैं हस्ब ज़रूरत पानी डाल दूंगी और चीनी डाल दूंगी और उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं मेल्ट होने दूंगी। तकरीबन 15 या 20 मिनट के वक्फे के बाद हम मिक्सर को चलाएंगे और फिर जूस बनाएंगे। हमें हर काम तरीके और सलीके से करना चाहिए, होशियारी से करना चाहिए। अगर मैं फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी मिक्सर में डाल देती हूँ हमारा मिक्सर टूट जाता, इसलिए मैंने इसको मेल्ट होने दिया। 15-20 मिनट के बाद मैंने इस मिक्सर को चलाया है और इसके बाद अब हस्ब ज़रूरत हम दूध शामिल कर देंगे और फिर इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक। आप लोग इन टिप्स को फॉलो करें ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। और इतनी ज़्यादा महंगाई में मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नुकसान हो और मुझे ख़र्चा करना पड़े। वैसे भी रमज़ान में इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो हम लोगों को तरीके और सलीके से अपने घर को चलाना चाहिए, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा स्ट्रॉबेरी का जूस तैयार हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और बहुत ही शौक़ से उन्होंने अफ्तारी की थी। बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप ऐसे ही खुश हो जाते हैं।
है ना। बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसलिए कि मैं दिल से मेहनत करती हूँ और आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। इंशाल्लाह आप लोग मेरी उम्मीदों को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जैसे कि रमज़ान मुबारक में सब ग्रोसरी लेकर आते हैं और इतने ज़्यादा पैकेट बन जाते हैं और इनको रखना मुश्किल हो जाता है और हमारे पास इतने ज़्यादा डब्बे नहीं होते जिनके अंदर सब चीज़ों को हम महफूज कर सकें और बार बार शॉपरों की गिरा खोलना मुश्किल हो जाता है। कभी गिरा लगाएं और कभी गिरा को खोलें, तो इस तरह हमारी मुश्किल हो जाती है और हमारा वक्त ज़ाया होता है। और जब इनकी गिरा खोल भी लें हम किसी तरह और इनको दोबारा से हम किसी चीज़ में डालें तो आधे से ज़्यादा चीज़ ज़ाया हो जाती है, गिर जाती है और मुश्किल होती है दूसरी चीज़ में डालने के लिए। तो आप लोगों के लिए ऐसे सुपर और ज़बरदस्त कमाल का आइडिया लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक बोतल के साथ आप मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आप लोगों से हर बार कहती हूँ आप लोग बोतलों को संभाल कर रखें। हमारी वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती और ना ही कोई चीज़ आप बेकार समझा करें। वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है। मैंने बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कटिंग कर लिया है और इस तरह से अब हम दाल के शॉपर के ऊपर चढ़ा देंगे इस बोतल को और ऊपर से फालतू एक्स्ट्रा जो शॉपर था उसको कट कर दिया है और इस तरह से हम इसको फैलाकर फिक्स कर देंगे। और अब आप देखेंगे आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। अब आपको दूसरी बर्तन में शिफ्ट कर कर दिखाती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने दाल को निकालना है। इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। अब आपने चाहे आपकी दालें हों, चाहे चने हों, चाहे चावल हों, आप लोग इस तरह से बोतल को कट करें और इस तरह से शॉपरों के ऊपर चढ़ा दें। अब आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, बार बार शॉपरों की गिरा नहीं खोलनी पड़ेगी। इसी तरह मैं चावल के शॉपर के ऊपर चढ़ा दूंगी। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सादा सी बोतल से हमारी मुश्किल हो चुकी है आसान। हम बहुत ही तरीके और सलीके से इसको शॉपर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह बिना गिराए ही चीज़ों को डाल सकते हैं। मैं अपनी प्यारी बहनों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ आप लोगों को एक से बढ़कर एक आइडियाज़ और टिप्स दूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो पसंद आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। हमें इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।